नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है उसमें हम आज एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सट्रूजन। जितनी भी हमारी वीडियो अभी तक आई हैं, अगर आप लोगों ने वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो जो टेक्निकल फादर आप सर्च करोगे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जो प्लेलिस्ट होगी आप वहाँ पर जाकर सभी लेक्चर देख सकते हो ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे और आज के लेक्चर से उन्हें आपको रिलेट कर सको। तो हम बात कर रहे थे एक्सट्रूजन के बारे में। एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है, इससे रिलेटेड आप ये प्रोसेस कई सारी मशीनों में देख सकते हो। जैसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उस प्रोसेस में भी एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जब हम बात करते हैं सेकंड मशीन की, तो सेकंड में आप लोग देख सकते हो कि एक्सट्रूजन पाइप प्लांट में भी एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। थर्ड की जब हम बात करते हैं तो एक्सट्रूजन फिल्म प्लांट में भी एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में। तो देखते हैं कि इसमें आज हम कुछ बेसिक जानकारी क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रूजन। तो सबसे पहले कहीं भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप लोगों से इसके किसी भी मशीन को लेकर एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये दोगे, पॉइंट ऐड करोगे कि ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, एक्सट्रूजन है वो एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बाकी सभी मशीनों से इसे अलग करता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस को अलग करता है। अगर मैं इंजेक्शन की बात करूं तो इंजेक्शन में आप बोल सकते हो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंजेक्शन और एक्सट्रूजन में आप लोग डिफरेंस करो। तो डिफरेंस आप क्या बताओगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन जो आप एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस देखते हो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रिंसिपल द प्लास्टिक रॉ मटेरियल इज प्लास्टिकेटेड बाय मींस ऑफ स्क्रू plastication unit and the melton material is continuously pumped out through the standard orifice। ठीक है, जो डाई का एक आप लोग देख सकते होंगे जहाँ से मटेरियल एक्सट्रूडर निकलता है, डाई का जो ओरिफिस होता है उसकी बात की गई है। इन ऑर्डर टेक द शेप एंड देन द शेप इज सेट बाय कूलिंग और साइजिंग। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है वो स्क्रू की सहायता से, स्क्रू क्या करता है, उसे पंप करता है, प्रेशर डालता है और स्क्रू की सहायता से वो प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिकेशन होके यूनिट से एक मेल्टन मटेरियल की फॉर्म में कंटिन्यूसली कहाँ निकलता है, वो बाहर निकलता है। किसके द्वारा, डाई के द्वारा वो बाहर निकलता है। और उसे जो शेप मिलती है कब मिलती है, जब उसे कूलिंग और साइजिंग सिस्टम के बाद में उसे एक जो हजार्ड शेप होती है जो आपको चाहिए होती है वो मिल जाती है। क्योंकि कूलिंग में क्या होता है, ठंडा हो जाता है, साइजिंग में से साइज मिल जाता है, तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों को फाइनल मिल जाता है। इसमें हम कौन कौन से प्लास्टिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जब हम देखते हैं तो फिल्म हम इसमें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की ऊपर की फिल्म प्लांट होता है, उसमें भी एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। यहाँ पर किसी मशीन के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये अलग अलग मशीनों से बनने वाले पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। फिल्म प्लांट है, पूरा एक प्रोसेस है। पाइप इससे बना सकते हो, पाइप प्लांट के द्वारा। ट्यूब इससे बना सकते हो, प्रोफाइल आप इससे बना सकते हो, इस प्रोसेस से बना सकते हो। जो मोनोफिलामेंट है वो इससे बना सकते हो। बॉक्स शेपिंग है, स्टार्पिंग है, वो इससे आप बना सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट आप इस प्रोसेस से बना सकते हो। नीचे ये मशीन आप लोग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप स्क्रू देख सकते हो। ये ड्राइव यूनिट होती है जहाँ से स्क्रू को क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। ठीक है, ये फीड हॉपर देख सकते हो आप। इनके बारे में आगे जाकर हम चर्चा करेंगे, सारी डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। ये एक्सट्रूडर बैरल आप देख सकते हो, ये हीटर लगे हुए हैं यहाँ पर, इन्हें देख सकते हो। एक्सट्रूडेट यहाँ पर देख सकते हो जहाँ से मटेरियल निकलता है, और यहाँ पर आप डाई देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूडर। अगर हम जो एक्सट्रूडर होता है उसका क्लासिफिकेशन हम करें तो किस बेस पर हम कर सकते हैं। बैच टाइप, जब हम बैच टाइप की बात करते हैं तो इसे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो रेम एक्सट्रूडर अलग होता है, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू एक्सट्रूडर अलग होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, एक्सट्रूडर का, तो उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेम टाइप होता है और रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू एक्सट्रूडर के फॉर्म में ये डिवाइड किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस के बेस पर तो हम इसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। स्क्रूलेस एक्सट्रूडर आप देख सकते हो, डिस्क एक्सट्रूडर देख सकते हो, और ड्रम एक्सट्रूडर देख सकते हो। अदर एक्सट्रूडर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे।
जब हम बात करते हैं स्क्रू एक्सट्रूडर की, तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर आप देख सकते हो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSE भी बोलते हैं, ठीक है, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। सेकंड हम देखते हैं कि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। आप लोगों के कई बार क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 8 नंबर में क्वेश्चन आता है DPT या PPT का, जब आप एग्जाम देते हो तो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में वहाँ पर क्वेश्चन आता है। मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इन्हें डिवाइड किया जाता है स्क्रू एक्सट्रूडर के बेस पर। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की यहाँ पर कुछ एक मशीन को दिखाया गया है। कौन सी मशीन है ये? सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम दिखाया गया है, इसे थोड़ा देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ये ट्रांसमिशन है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे एक जॉइंट दिखाई दे रहा है, जो सीधा जॉइंट किससे जा रहा है, स्क्रू के से जुड़ा हुआ है, और एक एरो का निशान लगा हुआ है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो स्क्रू होता है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो थ्रस्ट बेरिंग यहाँ पर दिया हुआ है। अब थ्रस्ट बेरिंग का मतलब क्या होता है कि थ्रस्ट बेरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों से। ये जो बेरिंग होता है, इसमें आप क्या स्क्रू को देख सकते हो, स्क्रू इसमें जॉइंट होता है। जैसे ही ब्रेकर प्लेट के द्वारा बैक प्रेशर स्क्रू के ऊपर क्रिएट किया जाता है, तो वो जो बैक प्रेशर होता है वो स्क्रू से आगे से होता हुआ पीछे की तरफ यहाँ पर इस डायरेक्शन में चलता है। तो पीछे की तरफ इसे कौन बियर करता है, कौन सहन करता है? तो थ्रस्ट बेरिंग होता है, वो ही इस बैक प्रेशर को बियर करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि थ्रस्ट बेरिंग का क्या काम होता है, तो जो बैक प्रेशर क्रिएट होता है मशीन के अंदर, उसे बियर करने का, यानी कि उसे सहने का जो होता है, सहन करने का जो क्रिया होती है, वो किसके द्वारा की जाती है? थ्रस्ट बेरिंग के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आप होपर देख सकते हो, जिसमें आप रॉ मटेरियल भर के आवश्यकता अनुसार बैरल के अंदर भेजते हो। यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम आप देख सकते हो, हीटिंग सिस्टम आप देख सकते हो। स्क्रू यहाँ पर ये स्क्रू भी लगा हुआ है। स्क्रीन पैक जो होता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और जो ब्रेकर प्लेट है, स्क्रीन पैक क्या करता है, अगर कोई बड़ा ऐसा कोई जो भी आप लोगों का कंटामिनेशन है, जो भी एक मटेरियल से अलग कुछ आ गया है, तो वो क्या होता है, उसे जो स्क्रीन पैक होता है उसे छान देता है। स्क्रीन का मतलब स्कीनिंग करना, ठीक है, स्कीनिंग करना, उसे छान देता है और उसे अलग कर देता है। ब्रेकर प्लेट की जब हम बात करते हैं, ब्रेकर प्लेट का काम क्या होता है, वो जो स्क्रीन पैक है उसे भी ये सपोर्ट करता है, और जो बैक प्रेशर है उसे भी क्रिएट करने का काम कौन करता है, इस जो ब्रेकर प्लेट है वो करता है। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व यहाँ पर लगी होती है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। टू डाई टेक ऑफ, यहाँ पर जो है डाई लगी होती है। डाई से जहाँ पर एक एक्सट्रूडर की फॉर्म में जो मटेरियल है वो निकलता है। यहाँ गेट असेंबली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फ्रंट सपोर्ट, जहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, पूरा का पूरा बैरल लगा हुआ है, इसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये स्टैंड दिया होता है, जिससे इसे सपोर्ट मिलती है। स्पीड वेरिएटर या फिर इसे गियर बॉक्स बोलते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गियर बॉक्स का क्या काम होता है, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आप कोई भी बाइक है, कोई भी कार है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो उसमें क्या होता है, गियर सिस्टम होता है। तो ये गियर सिस्टम करता क्या है कि ये स्पीड को कंट्रोल करता है। आप लोग अगर फर्स्ट गियर में डालते हो, सेकंड गियर में डालते हो, तो आप लोग कितनी भी एक्सीलेटर दबा लो, रेस कर लो, लेकिन गाड़ी जो है वो किसके हिसाब से चलेगी, वो आप लोगों के गियर के हिसाब से चलेगी। तो क्या हो रहा है, आप स्पीड तो बढ़ा रहे हो, आप रेस की स्पीड तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी जो बाइक है या फिर कार है उसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि वो गियर बॉक्स जो है उसने उसे कंट्रोल किया हुआ है। तो गियर बॉक्स का काम ही होता है स्पीड को कंट्रोल करना। और यहाँ पर किस लिए लगाया गया है, यहाँ पर स्क्रू की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। अगर आप लोगों का मोटर है वो कंटिन्यू एक ही स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग स्क्रू की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। किसकी हेल्प से? यहाँ पर गियर की हेल्प से ऐसा आप कर सकते हो। आप लोगों ने देखा हो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या होता है, उसमें आप लोगों की RPM होती है, रोटेशन पर मिनट होती है, स्क्रू उसी की स्पीड से घूमता है, लेकिन मोटर तो कंटिन्यू एक ही चाल पे घूमता है। लेकिन फिर भी आप लोग स्क्रू की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। किसकी हेल्प से? वो गियर बॉक्स की हेल्प से। इसके बाद में यहाँ पर एक पैनल लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पैनल लगा होता है। इसमें क्या, पावर टू मोटर, हेड प्रेशर, स्क्रू स्पीड, डाई टेम्परेचर, ये सारा आप किससे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर पार्ट एंड इट्स फंक्शन। इसके हम पार्ट को देख लेते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। स्क्रू पंप की जब हम बात करते हैं तो पंप क्या करता है,
कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रू एंड बैरल। यहाँ पर स्क्रू पंप किसे बोला गया है? बैरल और स्क्रू का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर स्क्रू पंप बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहीं पर भी नोट्स बनाने में या फिर इंटरव्यू में काम आती है। जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट जब उन्हें आंसर करते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हॉपर की जब हम बात करते हैं तो फनल लाइक डिवाइस माउंटेड ऑन हॉपर थ्रोट, ठीक है, होल्ड्स ए कांस्टेंट रिजर्व ऑफ मटेरियल। ये क्या है? कांस्टेंट रिजर्व होता है किसके लिए? प्लास्टिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो हॉपर थ्रोट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि हॉपर थ्रोट जो होती है जिसे हम फीड थ्रोट कूलिंग यानी कि वहाँ पर लगाते हैं ताकि मटेरियल जो होता है वो बैरल से पहले मटेरियल की नेक में या थ्रोट में ही जम ना जाए, मेल्ट ना हो जाए। जब हम बैरल की बात करते हैं तो बैरल के बारे में यहाँ बताया गया है सिलेंड्रिकल हाउसिंग इन विच द स्क्रू रोटेट। ठीक है, ये क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल हाउसिंग होती है जिसमें क्या होता है? स्क्रू रोटेट करता है। ये भी आप बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो सिलेंडर होता है यानी कि बैरल होता है वो एक प्रकार का सिलेंडर होता है जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल को मैट्रिक जोन से फीड जोन से मैट्रिक जोन तक ले जाने का कार्य करता है। हॉपर थ्रोट की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर ओपनिंग एट द फीड एंड थ्रू विच द मटेरियल एंटर द स्क्रू पंप। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? इस थ्रोट से कहाँ पर मटेरियल आता है? एंटर करता है कहाँ पर? स्क्रू पंप। स्क्रू पंप के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि जो बैरल और स्क्रू का कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम बोलते हैं स्क्रू पंप। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइव सिस्टम की। जब हम बात करते हैं तो एसी या डीसी ड्राइव होता है ये स्पीड रिडक्शन गियर बॉक्स। ये क्या करता है? स्पीड रिडक्शन गियर बॉक्स के लिए काम करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम भी इसे हम बोल सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। द सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रू रोटेटिंग इन हीटेड बैरल और सिलेंडर टू विच द मटेरियल इज फेड। यहाँ पर दिया हुआ है फीड हॉपर, ठीक है, एक्सट्रूडर, स्क्रू एंड बैरल, ड्राइव सिस्टम, मोटर, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन सभी इसी में आते हैं। थर्स्ट बैरिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हीटिंग एंड कूलिंग एलिमेंट्स, ठीक है, स्क्रीन, पैक एंड ब्रेकर। ये सारे जो फंक्शन है, सारे जो पार्ट हैं ये आप लोगों को किस में देखने को मिलते हैं? सिंगल स्क्रू एक्सट्रूजर में ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ पार्ट की, कुछ टर्म्स और की जो डेफिनेशन है वो अपना यहाँ पर देख लेते हैं। कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इज़ द रेशो बिटवीन द चैनल डेप्थ इज़ द फीड जोन टू द ऑफ द मैट्रिक जोन। ठीक है, ये क्या होती है? ये जो रेशो होता है, कंप्रेशन रेशो होता है, वो किसे बोला जाता है? जो चैनल डेप्थ होती है किसकी? फीड जोन की जो चैनल डेप्थ होती है और मैट्रिक जोन की जो चैनल डेप्थ होती है, उनका जो रेशो होता है, उनका जो अनुपात होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। और यूजुअली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये यूजुअली हम कितना रखते हैं, तो ये 1.5 to 4.4:1 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था, ये हटा हुआ है, तो यहाँ पर ये कितना रखते हैं? 1.5 to 4:1 का ही रखते हैं। L/D रेशो की जब हम बात करते हैं तो L/D रेशो सभी को पता होगा, लेंथ टू नॉमिनल डाया ऑफ स्क्रू यूजुअली कितना रखते हैं हम? 20:22:1। ये इतना हम क्या रखते हैं? यूजुअली L/D रेशो रखते हैं। L/D रेशो यानी कि टोटल लेंथ ऑफ किसकी? स्क्रू की, और अपॉन में क्या आ जाएगा? डाया, टोटल डाया ऑफ स्क्रू। ठीक है, ये सारी क्या हो जाता है? इनका जो रेशो होता है उसे हम बोलते हैं L/D रेशो। इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो मशीन अगर आप लोगों को परचेज़ करनी है तो आप लोगों को स्पेसिफिकेशन पर ध्यान देना होता है। जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करते हैं तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है कि आप लोगों को टनज देखना है, आप लोगों को रेम टाइप है या फिर आप लोगों की टॉगल टाइप है, उसका जो क्या है, आप लोगों का शॉर्ट कैपेसिटी कितनी है मशीन की, टॉगल जो आप लोगों का जो स्क्रू का डाया है, या फिर आप लोगों का बैरल का साइज़ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होती है। स्पेस बिटवीन टाई बार है, नॉकआउट रोड का डाया कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी? इंजेक्शन मोल्डिंग के स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सट्रूजन के स्पेसिफिकेशन की, तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? वहाँ पर हम क्या देखना चाहिए? तो नॉमिनल डाया ऑफ स्क्रू,
यानी कि L/D रेशो की बात की जा रही है कि जब आप नई मशीन खरीदते हो या किसी भी मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हो तो आप लोगों को दो चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले L/D रेशो, आप लोग जो मशीन है उसका L/D रेशो क्या है वो मैटर करता है। सेकंड होता है आउटपुट ऑफ kg पर हावर, यानी कि आप लोगों का जो मटेरियल है वो डाई के द्वारा कितने किलोग्राम पर घंटे निकल रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। ये जो कैपेसिटी है ये दोनों ही आप लोगों को देखने को मिलती है स्पेसिफिकेशन में, और इसी से आप लोग पता लगा सकते हो कि आप लोगों की जो मशीन है वो कैसी है। जोन्स ऑफ एक्सट्रूडर एंड इट्स फंक्शन। फीड जोन की जब हम बात करते हैं तो एक्सट्रूडर जो होता है उसके जो कुछ जोन होते हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हो। फीड जोन आप लोग पता है कि जो आप लोगों का क्या होता है, स्क्रू होता है, उसमें फीड जोन होता है, ट्रांजिशन यानी कि कंप्रेशन जोन होता है या फिर मैट्रिक जोन होता है। 3 जोन होते हैं। तो 3 जोन के यहाँ पर क्या देख लेते हैं, सबसे पहले फीड जोन देख लेते हैं। तो फीड जोन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या मिलती है हमें, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम हॉपर टू कंप्रेशन जोन, यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसे, मटेरियल को, प्लास्टिक रॉ मटेरियल को कहाँ से, हॉपर से कंप्रेशन जोन तक ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, फीड जोन करता है। कॉम्पैक्ट एलिमिनेट्स एयर गैप, जो एयर गैप होता है वो भी से भी क्या करता है, ये एलिमिनेट मतलब ख़त्म करता है। कंप्रेशन जोन की जब हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम कंप्रेशन टू मैट्रिक जोन, जो कंप्रेशन जोन होता है बीच का जोन होता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मान लो कि ये क्या है, एक आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर ये हॉपर है, ये बैरल है, बैरल के अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है और स्क्रू के 3 पार्ट हैं, ये और ये, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसे हमने फीड जोन बोला, इसे हमने कंप्रेशन जोन बोला, इसे हमने मैट्रिक जोन बोला। तो जो आप लोगों का क्या होता है, फीड जोन होता है, वो मटेरियल को हॉपर से लेता है और कहाँ पर ले जाकर छोड़ता है, कंप्रेशन जोन में। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। जब हम कंप्रेशन जोन की बात करते हैं तो कंप्रेशन जोन यहाँ से मटेरियल को ले जाता है, फीड जोन से मटेरियल को कलेक्ट करता है और लेकर कहाँ छोड़ देता है, मैट्रिक जोन में ले जाकर छोड़ देता है। यही सिंपल सी बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक जोन। तो मैट्रिक जोन में क्या होता है, जो मेल्ट्स होता है, मैट्रिक जोन में क्या होता है, जो मटेरियल है वो मेल्ट्स करने का काम भी यही करता है, मिक्स करने का काम भी यही करता है। द मटेरियल प्रेशराइज पंप द मेल्ट, ठीक है, ये सारा काम कौन करता है, मैट्रिक जोन करता है। ठीक, स्क्रू नोमेनकल्चर, ठीक है, ये जो स्क्रू नोमेनकल्चर है ये हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, आज हमें वीडियो को यहीं पर रोकनी पड़ेगी। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। आज हमने देखा है एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है, और इससे रिलेटेड अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों का बनता है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।